आज हम बैंक द्वारा पूंजी का निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल बाय बैंक कैसे किया जाता है, यानी कि बैंक द्वारा धन का विनियोजन बैंक अपने पैसे को किस प्रकार से लगाता है। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स बाय बैंक। बैंक अपने कोषों को साधारणतः दो प्रकार के विनियोगों में लगाता है। एक है अलाभकारी विनियोग और एक है लाभकारी। अलाभकारी यानी कि धन को ऐसी जगह लगाना जहां से उसे लाभ प्राप्त नहीं होता है। लाभकारी यानी कि ऐसी जगह पैसे को इन्वेस्टमेंट करना जहां से उसे लाभ प्राप्त होता है। तो पहले हम पढ़ते हैं अलाभकारी विनियोग के बारे में। नॉन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, नगद कोष, कैश रिजर्व। यह बैंक का वह कोष है जो रिजर्व बैंक के पास रखा जाता है। इसके अलावा प्रत्येक बैंक को अपने ग्राहकों की नगद मांग को पूरा करने के लिए भी अपने पास नगद कोष रखना होता है। इससे बैंक को कोई आय प्राप्त नहीं होती है, यानी कि अपने ग्राहकों की नगद मांग को पूरा करने के लिए। और रिजर्व बैंक के पास जो कोष रखा जाता है वो नगद कोष है और इससे बैंक को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। दूसरा है मृत स्कंद, डेड स्टॉक। बैंकों को व्यापार के संचालन तथा कुशलता को बढ़ाने के लिए भूमि, भवन तथा फर्नीचर आदि पर पर्याप्त राशि खर्च करनी पड़ती है। ऐसी संपत्तियों को मृत स्कंद कहा जाता है। इनसे भी बैंक को कोई आय प्राप्त नहीं होती है। यानी कि हम जब बैंक में जाते हैं तो हमने देखा है बैंक में जो कर्मचारी होते हैं उनके आगे जो कंप्यूटर लगा होता है, अधिकारियों के आगे जो कंप्यूटर लगा होता है, फर्नीचर लगा होता है, यानी कि अपने व्यापार को संचालन करने के लिए कुशलता से। और जो पैसा बैंक इन्वेस्टमेंट करता है भूमि, भवन और फर्नीचर पे, वो सब मृत स्कंद के अंतर्गत आता है और इससे बैंक को कोई आय प्राप्त नहीं होती है। अब पढ़ते हैं बैंक को आय कहाँ से प्राप्त होती है, यानी कि लाभकारी विनियोग के बारे में। प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, प्रतिभूतियों में विनियोग, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। बैंक अपने कोषों का एक बड़ा भाग केंद्रीय तथा राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में लगाता है। दूसरा भाग सहकारी संस्थाओं व नगर निगम में लगाता है। बैंक अपनी पूंजी कंपनी में भी लगाता है। इससे बैंक को लाभांश तथा ब्याज प्राप्त होता है। यानी कि बैंक आय के लिए एक भाग केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में, दूसरा भाग सहकारी संस्थाओं में, नगर निगम और जिला संस्थाओं में भी लगाता है, और एक भाग कंपनी में लगाता है जिससे बैंक को आय मिलती है लाभांश के रूप में और ब्याज के रूप में। दूसरा बैंक का आय का स्रोत है बिलों की कटौती, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। बैंक अपने ग्राहकों के विनियोग विनिमय विपत्र कटौती पर बुनाकर कटौती काटकर एक निश्चित राशि ग्राहकों को देते हैं। यह बट्टा कटौती ही बैंक की आय होती है। ये बट्टे को हम कटौती कहते हैं, डिस्काउंट भी कहते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि बैंक के पास कोई व्यक्ति 1,000 रुपये का बिल लेके गया बनाने के लिए और बैंक ने एक निश्चित दर से कटौती काटी। मान लीजिए वो 30 रुपये कटी, तो 1,000 रुपये में से 30 रुपये काट कर बैंक 970 रुपये ग्राहक को दे देगा और जो 30 रुपये हैं वो बैंक की आय मानी जाएगी। तीसरा है ऋण प्रदान करना, लाभकारी विनियोग है प्रोवाइडिंग लोन। दो प्रकार से किया जाता है, एक अल्पकालीन और एक दीर्घकालीन। ये अल्प अवधि के लिए अपने विश्वसनीय खातेदार को यानी कि ग्राहक को दिए जाते हैं। ऐसे ऋणों पर बैंक कम दर से ब्याज लेता है। दूसरा है दीर्घकालीन ऋण। ये लॉन्ग टर्म के लिए, दीर्घकाल के लिए अधिक ब्याज लेकर दिए जाते हैं और दीर्घकालीन ऋणों पर बैंक उचित जमानत भी रखवाता है। इस प्रकार आज हमने बैंक द्वारा पूंजी के निवेश के बारे में जाना, बैंक द्वारा धन का विनियोजन किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में जाना। ये दो प्रकार से किया जाता है, अलाभकारी और लाभकारी। अलाभकारी मतलब जहां पैसा लगाने से बैंक को लाभ नहीं होता है, लाभकारी जहां पैसा लगाने से बैंक को लाभ होता है। अलाभकारी में नगद कोष आते हैं, यानी कि धन का व्यवहार जो बैंक अपने पास ग्राहकों की नगद मांग को पूरा करने के लिए रखता है या रिजर्व बैंक के पास रखता है। मृत स्कंद यानी कि बैंक अपने व्यापार की को संचालन उचित प्रकार से करने के लिए, कुशलता के साथ काम करने के लिए जो भूमि, भवन और फर्नीचर पर पैसा लगाता है
वह मृत स्कंध के अंतर्गत आता है। दूसरा, बैंक पैसे को विनियोग करता है लाभकारी जगहों में विनियोग करता है, जैसे कि प्रतिभूतियों में विनियोग करता है, बिलों की कटौती करके लाभ कमाता है और ऋण प्रदान करता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। थैंक यू।